कुछ मूल बंदिया गुरु बचन दा पावी कुछ मूल बंदिया ये सब कुछ हुए। भगवान गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञा टिक कर। जो प्रज्ञावान है, स्थित मतलब टिका हुआ, जो हर समय प्रज्ञता में, बोध में टिका हुआ है, बहुत सरल, शांत, आनंदित होकर। इस बात को आप संसारिक दृष्टि से मर जाएंगे। संत जन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। माली सींचे सो बड़ा जुआई पर हुए। शब्द एक एक सोच ये कारगर है। हाँ, समय आएगा, इसका फल फूल सब कुछ निकलेगा। और तू चिंतन तो श्रद्धा पूर्वक कर। और तू माली ऐसा है, गुठली बोधी देख ले, बोधी देख ले। बार बार उस गुठली के पीछे पड़ा है। तेरा बस चले तो चाकू लेकर खोले कि देखूं पेड़ कहां है, उसको खींच कर लंबा। बिना अपने आपे में गए हुए कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये प्रेमी, ये ध्यान रखना इस बात को। सबसे बड़े कुंभ की बात कह रहा हूं। तो जब तक अपने में नहीं लौटा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। बाहर से तू शरीर धो ले, इसको चमड़े को धोकर इसको सेंट साबुन लगा ले, जो मर्जी ले, इसको बहुत से हार मालाएं फूल चढ़ा ले, सब कूड़े का ढेर। इस काया का मुक्ति से कोई लेन देन नहीं। ये काया केवल मुक्ति का हेतु तो बन सकती है तेरे स्थिर होने में। बाकी तो कहे कि इसको धोने से तू मुक्त हो जाएगा, नहीं। क्योंकि जब तू काया है ही नहीं, तब तू काया धोने से मुक्त कैसे होगा? तो शरीर, ना तो तू मन, ना तो बुद्धि। प्रेमी, तू जिसका अंश है उसको जानने से मुक्त ही जल तत्व की शुद्धि साधना के लिए है। क्योंकि कुंभ सिर्फ इकट्ठे होकर नहान धोने का प्रबंध नहीं। वायु तत्व की साधना ऐसे क्षेत्रों में की जाती जहां वायु का वेग हो, प्रवाह हो। अग्नि तत्व की साधना नागा लोग, नागा साधु तब करते हैं जब बिल्कुल गर्मी के महीने हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, चारों तरफ आग जलानी, ऊपर से सूर्य की गर्मी, उस समय वो अग्नि तत्व की साधना करते हैं। ऐसे भूमि तत्व की साधना करते हैं जिस समय भूमि के नीचे खड्डा खोदकर 15-15 दिन ऊपर मिट्टी डालकर लेटे रहना। हे प्रेमी, ये विज्ञान है, चमड़ा धोने का कार्यक्रम नहीं। इसको कहीं चमड़ा धोने तक सीमित मत कर लेना। तुम कहोगे जी हम गए, नाक पकड़कर एक डुबकी लगाई, बाहर आ गए, तेरा कुंभ इतने से हो गया? पूछी है कि आपके गले में किसके मुंडों की माला है? तो भगवान शिव कहते हैं तेरे गले। ये कहते तेरे ही अलग अलग जन्म जितने हुए, ये वो खोपड़ियां उसका चिन्ह है, ये कपाल उसके चिन्ह है। तो माता पूछती है कि मेरे इतने जन्म? भगवान कहते हैं क्यों? तो हे प्रेमी, जो भगवान जवाब देते हैं वही जवाब तेरे पर बैठता है।
जवाब क्या समझाया? कहते पार्वती तेरे बहुत से जन्म हो रखे, केवल अज्ञानता के कारण ही तू बार बार जन्मती है, और अब कहते मैं तुझे उस तत्व का बोध देने जा रहा हूं जिससे तू स्वयं को पहचान सके कि तू केवल पार्वती नहीं, तू अथाह शक्ति है। और क्या वो केवल माता पार्वती है? ऐसा नहीं। ये प्रेमी सब में वो तत्व है, बशर्ते जागृत हो जाए। सोना सखना कोई नहीं सबके पल्ले लाल, जो भी यहां पैदा हुआ वो उस तत्व को लेकर पैदा हुआ, खाली का कोई प्रश्न नहीं। खाली तो वो है जो शमशान में गया, बाकी तो सब भरे पड़े हैं। और जो तत्व भगवान शिव ने माता पार्वती को वहां स्पष्ट किया, समझाया, यदि तुझे वो समझ में आ जाए और तू उसी तत्व के लिए अपने आप को झोंक दे, लगा दे, तो हे प्रेमी तेरे लिए भी ये प्रश्न नहीं रहेगा कि तेरी मुक्ति नहाकर होगी, धोकर होगी। सुबह पूर्वक सुमिरन भजन की आदत बना, भाव बना, और धैर्य पूर्वक इसलिए बना कि ये जो बुद्धि की खुजली है इसको जरा एक तरफ रखकर अभ्यास करना। जल्दबाजी वाला अभ्यास नहीं कि अभी फटाफट 2, 4, 5, 10 दिन में ही, क्योंकि उन कमियों पर काम कर जिससे तू बंधन में है। उन कमियों को समझ, उन कमियों को हटा हटा कर सुमिरन कर। तू जितना सुमिरन करेगा उतनी ये कमियां कच्ची होती जाती, क्वालितें पीछे हटती हैं, कुसंस्कार हटते हैं, और ये बात प्रत्यक्ष है। लगभग 26 फरवरी तक ये समय है। आज से संकल्प ले कि मैं इस आदत में हूं, गलत आदत में हूं, और मुझे ये छोड़नी है। ये विशेष समय है ऐसे संकल्प का लेकर, संकल्प लेकर स्मरण कर, और देख तब तक नतीजा तुझे दिखाई क्या देता है। तेरी कमी सुझाकर मार्ग दे देते हैं कि तेरे लिए ये नहीं, ये उचित है, पर चलने का कष्ट तुम्हें करना है। ये चित्त के निखार का काम है। निखार बिना सेवा सत्संग भजन के होता नहीं। एक भजन का अर्थ है भजन की मनोदशा, एक भजन का अर्थ है केवल परमात्मा मय भजन। संसारी व्यक्ति मनोदशा से शुरू करता है, परमात्मा मय बनने का प्रयास करता है। तो कम से कम अपनी मनोदशा ऐसे बना, हर समय व्यक्ति परमात्मा की तरफ को झुकी रहे। क्योंकि मैं ये चीज अक्सर कहता हूं कि सुमिरन केवल करने का काम नहीं, सुमिरन एक मैनेजमेंट है, एक व्यवस्था है। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इससे पहले कि मैं आज अपनी वार्ता कराऊं, 1-2 बातें आज की बात को समझने से पहले ध्यान में ले लेना कि जब भी सुनने के लिए बैठे तो केवल सुनने के लिए ही बैठे। ये नहीं कि शरीर यहां उपस्थित और मन कई किस्म के ख्याली पुलाव या और बातें इधर उधर को देख सुन रहा या इधर उधर का चिंतन कर रहा। ऐसा मन सभा में होकर भी सभा का हिस्सा नहीं होता, और जो कुछ लेने आया उससे वंचित रह जाता है।
ये प्रेमी महापुरुषों ने बहुत से कृपालु शब्द जो मैं कह सकता हूं, उनमें से एक वचन ये था, और ये वचन काम हम सबके ही आता है। उसका कारण ये है कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से एक भाग दौड़ ऊहापोह हमें लगी हुई है, सदा से है। और वो भाग दौड़ ऐसा नहीं कि शरीर भागता है, शरीर से तुम बहुत संयमी हो, भक्त हो, बड़े स्थिर शांत चित हो, और वो भाग दौड़ ऐसी जगह पर लगी है जहां से तुम्हारी काया चलती है।